गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 में मैं आज भारत के नागरिकता के संबंध में बताऊंगा कि भारत में नागरिकता कितने विधि से ली जाती है और नागरिकता को कितने विधि से त्याग किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारत के नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। भारत में सन 1955 में भारत के नागरिकता के बारे में बताया गया है और 1986 में भारतीय संविधान में नागरिकता का एक संशोधन किया गया कि भारत में कौन से व्यक्ति नागरिक बन सकते हैं। वैसे तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार से नागरिकता का वर्णन किया गया है। पहला होता है जन्म से, मतलब ये कि जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। दूसरा आता है उत्तराधिकार, मतलब ये कि अगर मेरे माता पिता भारत के नागरिक हैं तो मैं भी इस देश का नागरिक कहा जाऊंगा। तीसरा आता है पंजीकरण द्वारा, मतलब ये कि अगर भारत में आप नागरिकता प्रदान लेना चाहते हैं, नागरिकता अगर चाहते हैं कि मैं भारत के नागरिक बनूं तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो तीसरा जो है भारत में नागरिक पाने का जो नियम आता है पंजीकरण द्वारा। चौथा आता है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण का मतलब ये हुआ कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं कुछ दिनों तक रहते हैं, एक अनिवार्य शर्तें होती है। हर एक राज्य के अलग अलग शर्तें हैं कि आप इस राज्य में या इस जगह पे इतना दिन रहेंगे तो आपको देशीयकरण के द्वारा वहां की नागरिकता प्रदान कर दी जाती। और पांचवा आता है अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए भारत देश अगर किसी क्षेत्र पर अधिकार कर ले, उस क्षेत्र को अपने हिस्से में मिला ले, तो वह वहां के जो निवासी होते हैं वह भारत के नागरिक समझे जाएंगे। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। यह जो है संविधान के भाग 2 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब 1955 में ही यह रीतियां बनाई गई कि भारत में किस आधार पर उनको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। यह 3 प्रकार की विधियां हैं। जैसे नागरिकता प्रदान करने की 5 प्रकार से विधियां हैं, वैसे ही इस देश के लोगों को या नागरिकता न देने के 3 कारण आते हैं जिससे कि उस देश भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप वहां के नागरिक नहीं माने जाएंगे। पहला आता है, जैसे मान लीजिए आप किसी देश के नागरिक बन गए
सपोज कीजिए कि आप अमेरिका में गए हैं और वहां के नागरिक बन गए, तो आपको परित्याग करना पड़ता है। मतलब दोहरी अगर आपकी पास नागरिकता है तो आपको यहाँ पर एक आवेदन देकर परित्याग करेंगे, तो उस प्रकार से आप इस देश के नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। दूसरा आता है पर्यावसन। पहला आता है परित्याग, दूसरा आता है पर्यावसन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने भारत में पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, उसमें अगर आपकी गलत जानकारी होती है तो आपको इस देश से नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। और तीसरा जो अंतिम है जिससे नागरिकता वंचित किया जाता है, उसका नाम है वंचित। वंचित का मतलब ये होता है कि अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं और भारत में नागरिक बनने की जो आवश्यक जो शर्तें हैं कि पहले जो है 6 वर्ष था, अब एक नई संशोधन द्वारा भारत में लगातार 12 वर्षों तक अगर आप रहते हैं तो आप इस देश के नागरिक पाने के अधिकारी हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इस देश में नागरिक का बन गए, लेकिन आपकी कोई ऐसी क्रियाकलाप देश के लिए सही नहीं है, तो आपको भारत के नागरिक से वंचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में जो नागरिकता का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णन किया गया है। 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्रदान करने की विधि है और 3 प्रकार से नागरिकता को वंचित करने की विधि भारतीय संविधान में सन 1955 में इसके द्वारा वर्णन किया गया है। धन्यवाद।